नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उससे जुड़ी ये बैठक है। और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ लगातार गोलाबारी एलओसी पे करता जा रहा है। लेकिन भारत ने जिस तरीके से सिंधु जल समझौता जो है उस पर पाबंदी लगाई है, जिस तरीके से भारत ने और भी कई एक्शन लिए हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भारत इस बार पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि पहलगाम आतंकी हमले से ये जुड़ी खबर है। 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी और पीएम की अध्यक्षता में ये सीसीएस की बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, इस बैठक में रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे और तमाम सेना के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिनको कि साफ तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जो लेना है वो तय करें, दिन और तारीख जो है वो सेना तय करे। तो जाहिर सी बात है कि पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि 11 बजे एक बार फिर से सीसीएस की बैठक होने जा रही। और इस बड़ी खबर पे हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं अनूप दुबे, जो एडिटर हैं न्यूज़ 7 हिंदी के। अनूप जी, सीसीएस की बैठक एक बार फिर से 11 बजे होने जा रही है, पीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। आपको क्या लगता है कि क्या क्या फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले ही ऐसा नहीं, बैठक से पहले ही जब वो आपको याद होगा कि दुबई से वापस आए थे तभी वो अपना आक्रोश जता चुके थे। उन्होंने बता दिया था इशारों में कि देश आतंकवाद के खिलाफ है और उस मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। कल रात में जो बैठक हुई है उस बैठक में भी यही निर्णय लिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं करना। इसीलिए उन्होंने सेना के जवानों से, सेना के अधिकारियों के साथ बैठकर उनके निर्णय पे छोड़ दिया कि आपको कैसे क्या करना है। और मुझे लगता है कि जब देश का नेतृत्व जो कर रहा है, मतलब प्रधानमंत्री अगर नेतृत्व कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने ये डिसीजन ले लिया, आपको याद होगा एक बार अटल जी ने भी यही डिसीजन लिया था। और जवानों को जब कारगिल का युद्ध हुआ था, आपको याद हो, तो उस समय भी एक बार अटल जी ने बड़े साफ सुथरे साफ शब्दों में कहा दिया था कि जो भी डिसीजन लेना हो सेना ले सकती है। उसी तरीके से दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात में जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन अपने आप में बहुत ही कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए। दिवाकर बिल्कुल अनूप जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीधे सीधे सेना के जवानों को, सेना के अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप एक्शन का जो प्लान है वो तैयार कीजिए, आप दिन तारीख तय कीजिए। लेकिन जो देश के अंदर चल रहा है अनूप जी की लगातार ये देखा गया है कि जो पार्टियां हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, वो कहीं न कहीं इन मुद्दों को लेके अलग अलग नजर आ रहा है। आज तो मायावती ने खुद कह दिया है कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ इस मुद्दे पर खड़ा होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? देश से जुड़ा मुद्दा है तो सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक साथ खड़ा होना चाहिए दिवाकर, क्योंकि अभी हालांकि मुझे नहीं समझ में आता, ये सफेद पोस्ट ये नहीं समझ पाते हैं क्या कि देश क्या है और चुनाव क्या है। मुझे लगता है कि देश में जब इस प्रकार की हम आपस में जब एक परिवार में रहते हैं तो मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, मगर जब बाहरी से मुझे लड़ाई लड़नी है तो पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। हम सब परिवार के सदस्य हैं और निश्चित रूप में मुझे लगता है कि ये बाद में समझ में विपक्ष के लोगों को भी आ जाएगा। हालांकि कुछ विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो कह भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे, सेना जो भी निर्णय लेगी, हम सब उनके साथ हैं। और देखिए, यहाँ सफेद पोस्ट के लोग लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे दिवाकर जी, जाती वहाँ सेना है, सैनिक के लोग जाते हैं, तो हमें उन्हें स्वतंत्र करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि वो लाइन याद आती है कि आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। तो ये अंतिम बिगुल बजाना पड़ेगा। पाकिस्तान देखिए ऐसे मानने वाला देश है नहीं, वो अपने आदतों से बाज आने वाला देश नहीं है। तो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि जो अभी 11 बजे सीसीएस की मीटिंग होने वाली है उसमें मुझे लगता है कि फिर कुछ एक कड़ा निर्णय आएगा और निर्णय कल रात में आ चुका है दिवाकर। इसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है और अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। दिवाकर बिल्कुल अनूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कहीं न कहीं पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, इसको लेके बड़ा फैसला जो है वो हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।